जरा सी आहट और दिल दहल जाए, दरवाजा थोड़ी देर से खुले और मन कहे कि कुछ गड़बड़ है क्या। ऑफिस से अभी तक हस्बैंड नहीं लौटे, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं ना आजकल रोड पर। बच्चे अभी तक स्कूल से न लौटे। सब ठीक होगा ना? हे भगवान, कहीं कुछ अनिष्ट न हो। और फिर हस्बैंड आ गए। अजी मीटिंग में था, मोबाइल साइलेंट पर था। बच्चे भी शोर करते अंदर घुसे। स्कूल में हेल्थ कैंप था तो बस थोड़ी देर से निकली। लेकिन मूल सवाल तो रह गया, हमेशा हम अनिष्ट की ही क्यों सोचते हैं? सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर हमारा मन सीधे सबसे बुरी संभावनाओं पर क्यों कूद पड़ता है? नहीं नहीं, हम नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है ये। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड चलता है और लाखों लोगों का ये आज का जमाना सिखा रहा है कि हम हमेशा एक इनविजिबल इमरजेंसी मोड में जीवित है। नमस्कार, अंतर यात्रा में आज हम जानेंगे हमेशा अनिष्ट की ही क्यों सोचते हैं और इस पर नियंत्रण के 3 सफल कारगर उपाय भी। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं और पहला विचार किसी हादसे का आता है, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे होते हैं, ना ही आपका माइंडसेट वीक है, बल्कि यह तो एक प्योर बायोलॉजिकल हकीकत होती है। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा बादाम के आकार का हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह फायर अलार्म का काम करता है। न्यूरोसाइंस के दिग्गज प्रोफेसर ल्यूडो कहते हैं कि अलार्म का काम आपको खुश रखना नहीं है, आपको हर कीमत पर जिंदा रखना होता है। तो जैसे ही एमिगडाला को किसी अनिश्चितता का एहसास होता है, वह अलार्म बजाने लगता है और इसके बजते ही आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने निर्णय लेने वाला हिस्सा बत्ती गुल हो जाती है उसकी। तो वैज्ञानिक स्टीफन पोर्जेस कहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम सेफ्टी मोड से सीधे सिंपैथेटिक मोड में यानी युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है। शरीर में कॉर्टिसोल का सैलाब उमड़ पड़ता है और हम चले जाते हैं स्टेट ऑफ हाइपर विजिलेंस यानी अति सतर्कता की स्थिति में गिर जाते हैं। इस समय हमारा दिमाग ऐसे स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर रहा होता है जिसमें सिर्फ खतरे ही खतरे दिखते हैं, सबसे खराब संभावनाएं, क्योंकि खतरों से सावधान रहना ही उसकी नजर में सुरक्षा होता है। सवाल यह है कि यह अलार्म आज के जमाने में हमेशा बजते क्यों रहता है? हर छोटी आहट पर। आदि मानव के जमाने में हम अलार्म सिर्फ तभी बजाते थे जब शेर, भालू और जंगली जानवरों से सामना होने का डर हो जाता था। लेकिन आज तो यह हमारे बेडरूम और सोफा पर 24 घंटे पसरा मिलता है चारों तरफ, क्योंकि हम एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही डूम स्क्रॉलिंग। हर सेकंड दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई बुरी खबर हो जाती है और उसी से हम जा टकरा बैठते हैं। हजारों हवाई जहाज और ट्रेन करोड़ों यात्रियों को खुशहाल सकुशल अपने डेस्टिनेशन पर प्रतिपल पहुंचा रहे होते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन एक भी अपवाद या एक्सीडेंट कहीं भी दूर देश में और हजारों नोटिफिकेशंस, डिफरेंट स्टोरीज और डिफरेंट एंगल के साथ तस्वीरें भी। हम यह भूल जाते हैं कि यह एक अपवाद है जो हमसे हजारों मील दूर घटा है। तो सूचनाओं की बाढ़, घटना भले ही एक, सूचनाएं अनेक। इसके अलावा बचपन में भी हमारे मानस पटल पर खुदी कुछ अनिश्चितताओं की यादें होती हैं।
या परिवार समाज से मिली फैमिली एंजाइटी ट्रांसफर, ये सब मिल के हमारे सिस्टम को यह सिखा रही हैं कि शांत मत बैठो, कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। नतीजा, आपका नर्वस सिस्टम 24 घंटे एक ऐसे अदृश्य काल्पनिक जंग में फंसा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। रामायण की मंथरा याद है ना? वह एक ओवर स्ट्रेस्ड नर्वस सिस्टम की जीवंत उदाहरण है, जो हर शांत और शुभ परिस्थिति में भी अनिष्ट की आशंका ढूंढ निकालती थी। उसने कैकेयी के भीतर छिपे इसी थ्रेट बायस को ट्रिगर कर दिया था और परिणाम, एक खुशहाल महल रातों रात इमरजेंसी मोड में चला गया था। तो जब हमारा डर हमारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है तो फैसले इसी तरह के डिस्टॉर्टेड और विकृत हो जाते हैं। धृतराष्ट्र भी क्रॉनिक एंजाइटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कांस्टेंट फियर ऑफ लॉस यानी खोने का लगातार डर जब नर्वस सिस्टम को अंदर से असुरक्षित कर देता है तो हम इंसान बाहर की परिस्थितियों को ओवर कंट्रोल करने की जिद पकड़ लेते हैं और यही अनियंत्रण या अनियंत्रण की भावना अंततः विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन ये तो इतिहास और विज्ञान की किताबी बातें हैं ना। इस सिंड्रोम से बाहर कैसे निकले? मोटिवेशनल भाषण की जरूरत नहीं है, कारगर, व्यवहारिक और करने योग्य उपाय की जरूरत है। इसलिए कि यह अनिष्ट की आशंका से तो हम भी उतने ही त्रस्त होते हैं, हर पल डरे हुए कुछ बुरा न हो जाए। तो 3 उपाय बताता हूं। जब भी अगली बार आपका चंचल मन किसी अनिष्ट की कहानियां बुनने शुरू करे, 3 अभ्यास करें। पहला, लंबी सांस, गहरी वाली, यानी नाभि तक के लिए इनहेल कीजिए धीरे धीरे, और जितनी देर में सांस लिए हैं उससे दुगनी देर में धीरे धीरे मुंह के रास्ते फूंक मारते हुए सांस छोड़ें। यह आपके दिमाग को यह सिग्नल भेजता है कि अब सब ठीक है, शांत हो जाओ, और आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा उपाय, कोई भयानक विचार जैसे ही उपजे उसे समझिए, उसे देखिए, उसे एक नाम दीजिए, लेबल कीजिए। क्या ये डर है या किसी काल्पनिक कहानी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? बस यही लेबलिंग यानी नामकरण इतना समय आपको दे देता है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तार्किक रूप से सोचने समझने वाला दिमाग का यंत्र सजग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एमिगडाला शांत होने लगता है। और तीसरा उपाय, सोमैटिक ग्राउंडिंग। पहले भी इस पर हम चर्चाएं किए हैं कि 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज से अपने आप को वापस तुरंत वर्तमान में जहां आप हैं लौटा के ले आइए। जो सामने है उसे गौर से ध्यान पूर्वक देखिए, जैसे खिड़की से लटकता हुआ पर्दा। जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा है उसे ध्यान से सुनिए, जैसे एसी की घरघराहट। अपने कोट के या कपड़े के फैब्रिक या कुर्सी के हत्थे को ध्यान से स्पर्श करके महसूस कीजिए कि अभी तुरंत आप कहाँ हैं। वर्तमान में लौट आइए। भविष्य की कल्पनाओं से लौटकर वर्तमान को अनुभव करना सभी डर और कहानियों पर हठात ब्रेक लगा देता है। आप लौट आते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब दरवाजा देर से खुले या फोन साइलेंट हो और आपका दिमाग कोई घिनौनी कहानी गढ़ने लगे, रुक जाइए। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। हर आहट पर दहलना आपकी नियति नहीं है। दुनिया अभी भी उतनी ही शांत और खूबसूरत है जितनी प्रकृति ने उसे बनाया है। ये तो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कुछ दिनों से युद्ध में दहल रहा है। घर लाइए वापस, समय हो गया है नर्वस सिस्टम रीसेट का। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आप अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें आपके जैसे सुधी श्रोताओं की जरूरत है जो अपने मन को, तंत्रिका तंत्र को और अपने शरीर के अवयवों को अच्छी तरह से सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। धन्यवाद। और आप अपने उन मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो घबराए हुए हैं, अनिष्ट की आशंका से, कहीं कुछ हो नहीं रहा है लेकिन कल्पनाओं में डूबे हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर से जल्दी ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और सशंकित न रहिए। नमस्कार।